प्रैग्मेटिज्म एक विचारधारा है जिसको हिंदी में व्यवहारवाद या अर्थक्रियावाद कहते हैं। अमेरिकन प्रैग्मेटिज्म के सबसे बड़े दार्शनिक हुए जॉन डेवी, 20वीं शताब्दी की शुरुआत। अगर आप में से किसी ने बीएड किया हो, एजुकेशन पढ़ा हो, एजुकेशनल फिलॉसफी और साइकोलॉजी में जॉन डेवी के बिना काम नहीं चलता। जैसे पेवलोव के बिना काम नहीं चलता है, तो पेवलोव, जॉन डेवी, इनके बिना बीएड कोई नहीं कर सकता, क्योंकि एजुकेशन की साइकोलॉजी में इनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। आपने किया, बीएड किया हुआ है? हाँ, तो वहीं का नाम सुना होगा आपने, जॉन डेवी का। जॉन डेवी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया और वो शब्द है धर्मनिष्ठता, द फीलिंग ऑफ रिलीजियोसिटी या रिलीजियसनेस, जिसके लिए हिंदी शब्द है धर्मनिष्ठता। धर्मनिष्ठता एग्जैक्टली वो चीज है जिसको हम यहाँ करेज ऑफ कन्विक्शन कह रहे हैं। वो कहना चाह रहे कि यदि आपको अपने किसी लक्ष्य में ऐसा भरोसा हो कि वो लक्ष्य महान है, महान लक्ष्य, किसी लक्ष्य को महान मानना और उसके प्रति कमिटमेंट महसूस करना, महान लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता, अगर ये है तो आपकी सारी क्षमताएं कई गुना बढ़ जाती है। रिलीजियसनेस का, रिलीजियसिटी का सिंपल मतलब उसने बताया, किसी महान लक्ष्य के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने को तैयार हो जाना, ये रिलीजियोसिटी है। और बड़ी रोचक बात उसने कही, धर्म के अंदर तो ये बात होती ही है। अगर हम धर्म से बाहर इसको निकाल लें और इसको अच्छे सांसारिक उद्देश्यों से जोड़ दें, तो जो समाज बनेगा उसकी बात अलग होगी। मैं 1 मिनट का समय लेके थोड़ा समझा देता हूँ कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, ताकि आप इसका कंसेप्ट समझ लें। वो कह रहे हैं कि धर्म जो है, ये धर्म कौन से वाला, मजहब की बात कर रहा हूँ। धर्म के 2 मतलब जाने आप लोगों को, एक है स्व कर्तव्य पालन, एक है मजहब। ये मजहब के सेंस में कह रहा हूँ। वो धर्म को नहीं मानता था जॉन डेवी, उसका विरोधी एक सेंस में था, और नेहरू इसके बहुत बड़े फॉलोवर हैं। नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जॉन डेवी को इतनी बार कोट किया है, तो ऐसा लगता है कि नेहरू बहुत ज्यादा प्रभावित थे इस व्यक्ति से। उसने कहा कि धर्म में क्या होता है। धर्म में 2 चीजें हैं। धर्म का पहला हिस्सा है मिथकीय पक्ष या मिथिकल एस्पेक्ट, मिथकीय पक्ष, MYTHICAL, मिथिकल एस्पेक्ट। और दूसरा है रिलीजियसनेस या रिलीजियोसिटी। आप किसी भी धर्म को डिफाइन करना चाहेंगे तो यही 2 बातें अंततः मिलेंगी। पहला हिस्सा है मिथिकल एस्पेक्ट, जो सभी धर्मों को अलग बनाता है। जैसे हिंदू लोग मानते हैं भगवान राम थे, भगवान कृष्ण थे, भगवान शिव थे, ब्रह्म थे, विष्णु थे, महेश थे, ये मान लेते हैं। ऐसे मुसलमान मानते हैं कि पैगंबर थे, खुदा हैं, इब्लिस है या जिब्राइल है, गैब्रियल है, ये सब मानते हैं, मुसलमान लोग मान लेते हैं। ऐसे ईसाइयों का है, फादर हैं, जीसस है, मरियम है, मतलब मेरी है, ये उनकी धारणाएं हैं। एंजल्स हैं बहुत सारे। यहूदियों को लगता है कि हजरत मूसा यानी कि मोसेस जो थे वही ज्ञानी व्यक्ति थे, पैगंबर थे। हर धर्म के पास अपनी अपनी कहानियां हैं, अपने प्रतीक हैं, अपने विधि विधान हैं, अपने अनुष्ठान हैं, अपने आडंबर हैं, अपनी पौराणिक कथाएं हैं। तो हर धर्म का वो हिस्सा जो उसके विश्वासों का हिस्सा है, पौराणिक कथाओं आदि का हिस्सा है, वो मिथिकल एस्पेक्ट है। लेकिन हर धर्म के भीतर एक खास बात है कि व्यक्ति धर्म के नाम पर बड़े से बड़ा त्याग करने को तैयार हो जाता है। ये बड़ी महान चीज है, इस पर लोग गौर नहीं करते हैं। मतलब मैंने अपने इसी दिल्ली के समाज में बहुत रोचक तथ्य देखा है। आप दिल्ली के लोगों से बोलो कि टैक्स पे करो, देश का हित होगा, टैक्स पे करो, भर जाए। और सवाल बड़े बड़े पूछते हैं, दर्शक बन जाते हैं। देश की सरकार को मैं इतना पैसा देता हूँ, देश की सरकार मेरे लिए क्या करती है? ना स्कूल प्रोवाइड करती है मेरे बच्चों को, ना अच्छे हॉस्पिटल है, ना सड़क है, ना ये है, ना वो है, मैं क्यों टैक्स दूं? तो इसका जवाब है कि इसीलिए दो कि ये सब हो सके। और उनका तर्क है कि क्यों दो? मतलब मैंने अपनी गली मोहल्ले में देखा 1-2 व्यक्ति जो अच्छे खासे समृद्ध लोग हैं, जब जब किसी सामाजिक कार्य के लिए फंड इकट्ठा करने की बात है, उनसे चवन्नी निकलवाना मुश्किल हो जाता है। चवन्नी भी नहीं निकालते हैं कि नहीं जी, ये क्या 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 जरूरत है इसकी, इसके बिना काम तो चल रहा है हमारा। ये समाज के हित में है, सबके फायदे में है। और उस जिस व्यक्ति को मैं दिमाग में रख के बात कर रहा हूँ, उसकी कहानी बता रहा हूँ। जो समाज के हित में एक पैसा नहीं निकालता, तभी क्या हुआ, एक मंदिर बनने की योजना बनी। और फिर सब लोग सबके घर जाने लगे कि जी मंदिर बनाना है।
ये मूर्तियां लगेंगी, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, कुछ फंड दे दिए। उस व्यक्ति ने 11 लाख रुपए का डोनेशन दिया मंदिर के लिए, और जिद के साथ कि ये वाली मूर्ति मैं स्थापित करवाऊंगा, ये वाले भगवान की और ये वाले भगवान की मूर्ति मैं स्थापित करवाऊंगा। तो मैंने ठीक है भाई करवा दो, और उसे जरा भी तनाव नहीं इस बात का। उसको बस ये चाहिए कि सबको ये पता लगे कि ये मूर्ति मैंने स्थापित करवाई है, तो धर्म का काम है। तो जो आदमी 11 रुपए खर्च नहीं कर सकता, वो धर्म के नाम पे 11 लाख करने को तैयार हो जाता है। ये जो भावना है ना कि मैं धर्म के लिए कुछ कर रहा हूं, तो एक महान लक्ष्य के लिए कुछ कर रहा हूं, और महान लक्ष्य के लिए त्याग करना पड़े तो मैं त्याग करने को तैयार हूं, ये जो भावना है ये दुनिया के हर धर्म में है, और धार्मिक व्यक्तियों में अलग अलग इंटेंसिटी के साथ ये भावना पाई जाती है। उसी में कोई बन जाता है ओसामा बिन लादेन, जिसके अंदर ये भावना अनकंट्रोल्ड हो जाती है, जवाहिरी बन जाता है, अनकंट्रोल्ड है। ऐसे कुछ हिंदू भी होंगे जिनमें अनकंट्रोल्ड है, जो हिसाब बराबर करने के मूड में घूम रहे हैं गली गली में। कुछ सिखों में है, जब पंजाब में आतंकवाद था ऐसे कई लोग थे उस समय ऐसी बात करते थे। अब जॉन डीवी क्या कह रहा है, धर्म बुरा नहीं है, एक बहुत महान भावना एक बहुत गलत चीज के साथ एसोसिएट हो गई है, और अगर हम इतना कर लें कि रिलीजियसनेस या रिलीजियसिटी को सांसारिक उद्देश्यों से जोड़ सके, सांसारिक बेहतरी के उद्देश्यों से जोड़ सकें अगर, तो कमाल हो जाएगा। तब लोग बहुत गहरे समर्पण की भावना से समाज के हित में काम करेंगे, जो अभी धर्म के लिए काम करते हैं। और ये जो कन्विक्शन है, करेज ऑफ कन्विक्शन है, अगर इसका संबंध सांसारिक या सामाजिक उद्देश्यों से हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा कमाल हो सकता है। अब आप समझ पा रहे हैं कि इसका क्या भाव है जॉन डीवी का। जैसे ये चीज दिमाग से हट जाए, मिथिकल एस्पेक्ट, और आपने इसी व्यक्ति को ये समझा दिया कि भैया देखो, यदि तुमने पर्यावरण के लिए कुछ बड़ा काम किया तो भगवान खुश होंगे तुमसे, उसके मन में बिठा दीजिए इस बात को। अब पर्यावरण के प्रति इसके अंदर जिहादीपन आ जाएगा। पहले जिहादीपन किसको लेके, मजहब को लेके, अब पर्यावरण को लेके आ गया। और ये आदमी जिंदगी भर में 20-25 हजार पेड़ लगा दिए, सारे पेड़ का ध्यान रख रहे हैं, पॉलिथिन वालों को धमका रहे, हर जगह गली गली में घूम के बंदूक लेकर पॉलिथिन गोली मार दूंगा, वापस आओ। लोग डर गए कि भाई पॉलिथिन पे गोली पहली बार चल रही दुनिया में, पॉलिथिन का इस्तेमाल बंद हो गया। अगर ऐसे कुछ व्यक्ति समाज में हो जो सामाजिक उद्देश्यों को उसी धार्मिक स्तर पे जीते हों जो उनके जीवन का सार बन सकता है, तो जो अंतर आएगा उसकी बात जॉन डीवी ने बहुत की है, और ये बात नेहरू ने उनसे सीखी और खूब इसको कोट भी किया है।